आप सभी को नमस्कार गाइज। आज का इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं कि डर का पैटर्न को किस तरीके से तोड़े। पहले सीखेंगे डर का पैटर्न बनता कैसे है और फिर जो है कि क्या करेंगे, तोड़ने के लिए सीखेंगे कि माइंड के अंदर जो दिमाग के अंदर जो अनचाहा डर बैठ गया हुआ है, कुछ हो जाने का डर, बीमारी होने का डर, इसके वजह से जो है कहीं आने जाने में डर लगता है, जो है कि कभी कभी डर लगता है कि जो है किसी को लगता है भगवान सजा न दे दे, किसी को लगता है गंदगी फैलने जाए, किसी को लगता है कुछ अनहोनी होने का डर, कहीं फैमिली वाले के साथ कुछ नहीं हो जाए। तो ये जो डर लगता है ना, इस डर को कैसे जो है कि बनता है अंदर में और किस तरह से तोड़े, ये दोनों चीज जो है कि आज सीखेंगे। सबसे पहले चलते हैं, जानते हैं कि डर जो है कि अनचाहा डर जो है पैटर्न कैसे बन जाता है दिमाग के अंदर। और देखिए हमारा मान लीजिए ये दिमाग है, दिमाग में कितना परसेंट है, दो मन होते हैं, एक जो है कि 95%, एक होते हैं 5%। ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या होता है कि विचार आता है दिमाग में। क्या आता है? ये आपका दिमाग में क्या हुआ, विचार आया, विचार आया। और जो है कि हमारा सबसे पहले नियम सुन लीजिए, क्या नियम है। नियम क्या है कि हमारा दिमाग जो है कि सच्चाई और झूठा में फर्क नहीं करता है, रियलिटी में इसका पता ही नहीं, ये क्या सच है क्या झूठ है उसको ये नहीं मानता है। आपको आपके लिए कोई कुछ बोले, लेकिन आप क्या मानते हैं, क्या मान के बार बार जो है उन विचारों पर एक्शन लेते, उन्हीं विचारों को सत्य मान लेता है। इसको नहीं पता है क्या गंदगी है, क्या फैलता है, क्या जो है कि बीमारी है, ये सब नहीं पता है। आप उसको मान के किस तरीके से एक्शन ले रहे होते हैं। जो विचार आता है उस विचार के थ्रू आप क्या एक्शन लेते हैं, बार बार एक्शन जिन विचारों को ऊपर लेते हैं ना, उससे आपका पैटर्न बनता है। पैटर्न हमारा बनता है लर्निंग से गाइस। ये जो आप देख रहे हैं, ये वर्ड जो आप देख रहे हैं पैटर्न, ये पैटर्न बनता है हमारा लर्निंग से। मतलब जो हम सीखते हैं उससे हमारे दिमाग के अंदर जो है कि लर्निंग बनती है। जैसे साइकिल चलाने में, बाइक चलाने में आप क्या करते हैं, जो बार बार सीखते हैं तो एक प्रकार का लर्निंग होती है। जो आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे दिमाग की लर्निंग होती है। ये जो है कि एक पर्सन था जिनको मन में अनचाहे विचार बार बार आते, फैमिली को लेकर के, कहीं बीमारी न हो जाए, भगवान सजा न दे दे, कहीं गंदगी न फैल जाए, कहीं दरवाजा बार बार चेकिंग करना, ये सब क्या हुआ, ये पैटर्न बनते। कैसे बनते? जो कि अनचाहे विचार जो आ रहे हैं, जिसमें आपका इच्छा नहीं है, जिसमें आप चाहते नहीं वो विचार है, जिसका उम्मीद नहीं करते, उस तरह का विचार आपके दिमाग में आने लगते हैं। तो आप उन विचारों के ऊपर क्या करने लगते हैं, जो एक्शन लेते हैं ना। विचार आने से आपके अंदर कंडीशन नहीं होती है, विचारों के ऊपर जो आप एक्शन लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका दिमाग लर्निंग करना चालू कर देता है। आपका दिमाग कहता है आप जिस चीज पर एक्शन लेंगे ना, हम उस चीज को लर्निंग करने लगेंगे, उस चीज को सीखने लगेंगे। विचार आया, देखिए समझिए, विचार आया, विचार के ऊपर आपने क्या किया, एक्शन लिए। देखिए कौन सा विचार आया, क्या एक्शन ली। जैसे विचार आया कि कहीं बीमारी ना हो गया, कहीं बीमारी ना हो जाए, तो आपने एक्शन लिया, बार बार जाके चेकअप करवाया, चेकअप करवाया, फिर भी डाउट आया कि आपको विचार आया कि कहीं डॉक्टर सही चेकिंग तो नहीं किया होगा, कहीं जो है कि कहीं जो है लैब वाला जो है कि हमारा जो है कि अच्छी चेकिंग नहीं किया होगा, गलत रिपोर्ट दे दिया होगा। अब उस पर विचार आने लगा, डाउट आने लगा। और जो मन जो विचार लाया आपका, उन मन के जो है कि विचार जो लाया, डाउट लाया, इसको ओसीडी एंजाइटी कहते हैं, जो विचार लाया, तो उसके ऊपर आपने एक्शन लिया, बार बार चेकअप करवाने का, बार बार करने का। इसी कारण से क्या हुआ कि आपका दिमाग में गलत पैटर्न बन गया, गलत लर्निंग हो गई, आपके दिमाग की गलत लर्निंग हो गई। गाइस क्या चीज होगी, गलत लर्निंग हो गई कि जो है कि ये सब विचार जो है कि सच में कहीं बीमारी होने जाए। इसी कारण से आप बार बार चेकअप करवाते हैं। इससे क्या होता है, बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती। जबकि एक डॉक्टर से दिखा लिए और जो है संतुष्टि के लिए दो डॉक्टर से दिखा लिए, रिपोर्ट नॉर्मल है, तो आप जो है कि आगे इन विचारों को वैल्यू नहीं देना था। लेकिन आपने क्या किया कि उन विचारों को वैल्यू देने लगते हैं। इसी कारण से जो है कि मानसिक समस्याएं बढ़ जाती है। इसीलिए जो है कि डर का पैटर्न मजबूत हो जाता है, क्योंकि ये झूठा डर था, मिथ्या डर था, लेकिन इनको सच, किसी को भगवान सजा देने का डर लग रहा होता है तो भगवान सजा नहीं देते हैं, लेकिन जो है कि मन में जो है कि डर बैठ जाता है कि अगर जो है कि मन्नत नहीं पूरा की तो भगवान सजा दे देंगे, अगर जो है कि मतलब अगर जो है कि वहां पर भगवान को लेकर गाली का विचार आ गया तो भगवान सजा दे देंगे। ऐसा ऐसा जो मन में लगने लगता है। जबकि ऐसा भगवान के प्रति कोई भी अनचाहे विचार आते हैं तो लगने लगता है कि हमें सजा दे देंगे। भाई आज तक कुछ सजा नहीं दी, लेकिन फिर भी डर लग रहा है कि भगवान सजा दे देंगे। और इसके वजह से गलत धारणा, गलत लर्निंग बन जाता है। इसीलिए बार बार जो माफी मांगते रहते हैं डर डर के, इसके वजह से क्या होता है, चिंता, डर, घबराहट बढ़ जाती है। इसके कारण से क्या होता है, जो है कि ये गलत लर्निंग पैटर्न, क्योंकि आपने एक्शन क्या लिया, बार बार माफी मांगने का,
एक बार माफी मांग लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप बार बार माफी मांग रहे हैं क्योंकि अपने मन में विचार आ रहा है कहीं भगवान से अभी माफ नहीं किए होंगे, सजा दे देंगे, इस जन्म में अगले जन्म में दे देंगे, ऐसा। इसके कारण से क्या हुआ कि आपका जो है कि आपका माइंड जो है गलत लर्निंग कर लिया, इसीलिए गलत पैटर्न बन गया गाइस। समझ में आ रहे हैं तो वीडियो में कमेंट कीजिए कि हाँ, और कोई भी अगर क्वेश्चन भी रहता है तो वो भी चीज लिख सकते हैं गाइस। इसी तरीके से पैटर्न कैसे बनता है, विचार आया, कौन विचार, इमेजनरी विचार, जो कि काल्पनिक विचार है, काल्पनिक सोच है, इमेजनरी विचार आया, उसके ऊपर आपने एक्शन लिया, इसके कारण से इसे कहते हैं नेगेटिव न्यूरल पैटर्न बनना। नेगेटिव न्यूरल पैटर्न बना आपके दिमाग के अंदर, इसकी वजह से क्या हो गया, आपका दिमाग जो है कि झूठा विचारों को सत्य मान, क्योंकि आप ये एक्शन एक बार नहीं बार बार एक्शन ले रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। हमारा दिमाग जो जिस काम को आप बार बार रिपीट करते हैं उसको सीख लेता है, उसको आप एक समय के बाद आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है, अपने आप वो चीज कंट्रोल करने लगता है। जैसे बाइक चलाने में एक समय है आप सिखा रहे हैं, सीख रहे, प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक समय आएगा आपका कंट्रोल खत्म, आप गाड़ी से जा रहे हैं, कुछ सामान लेने के लिए आपका ध्यान हुआ है, लेकिन गाड़ी अपने ब्रेक लगेगा, अपने एक्सीलेटर आपका दिया जाएगा। तो ये क्यों कंट्रोल हो रहा है, ये क्यों कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि आप बार बार रिपीटिशन कर चुके हुए उस चीज की प्रैक्टिस, इसीलिए आपके दिमाग में जो है कि कंडीशनिंग हो जाता है कि झूठा विचारों के ऊपर बार बार जो डरते रहते हैं, रिएक्ट करते रहते हैं, इसकी वजह से दिमाग के अंदर कंडीशनिंग हो जाता है। क्यों कि जैसे ही विचार आया उसके ऊपर ये एक्शन लो, इसलिए गाइस जो है कि ये होता है। अब इस पैटर्न को कैसे तोड़े, इस पैटर्न को तोड़ने के लिए दो से तीन नियम हम बताते हैं। दो नियम पहले बताते हैं कि विचारों के अनुसार नहीं चलना है, विचार के अनुसार जो आप चल रहे हैं, विचार के अनुसार नहीं चलना है गाइस, नहीं चलना है। आप जो चलते हैं विचारों के अनुसार, जैसे ही मन में आपका विचार आता है ना, विचार क्या, डाउट आया, विचार आया आपको, आप विचारों के अनुसार मत चलिए, क्योंकि विचार आपका झूठे हैं, आपको जो है कि परेशान कर रहे हैं गाइज। ये सब क्या है, झूठा डर है, मिथ्या डर है गाइज। ये क्या है, झूठा विचार है। इसीलिए जो है कि जब भी कुछ अनचाहे विचार आ जाए जिसमें आपका कोई इच्छा नहीं जुड़ा हुआ है, तो मतलब क्या हुआ, वो आपका जो है कि झूठा विचार है, जो आप नहीं चाहते हैं, अनचाहे विचार जो अपने आप टपक जाते हैं, उन विचारों के अनुसार नहीं चलना। अभी आप क्या कर रहे हैं, उन विचारों के अनुसार उस पर एक्शन लेने लगते हैं कि नहीं आ गया बीमारी होने का, तो आप बार बार जांच करवाने लगते हैं, विचारों को ही सत्य मानने लगते। जबकि विचार क्या है, विचार जो है कि मन का काम ही है कि अच्छा विचार ला देना, बुरा विचार ला देना, तो इसकी वजह से विचार लाने की वजह से कुछ हो नहीं जाता है। इसलिए हमें विचारों के अनुसार नहीं चलना है, नियम के अनुसार चलना है। समझ रहे गाइस कि हर एक चीज का प्रोसेस है, हर एक चीज का नियम है, उस नियम के अनुसार चलना। माइंड का नियम एक सही गलत में फर्क नहीं करता है, इस नियम को समझिए गाइस, तभी आपके लाइफ में बदलाव आएगा गाइस, तब जाकर के जो है कि आपका लाइफ जो है कि बेहतर होगा, तब जाके डर से आजाद होंगे गाइस। जो है कि आप जो है इन विचारों का सामना करने लगेंगे तो आपका डर का पैटर्न टूटने लगेगा गाइस, और आपका जो है नेचुरल पैटर्न बनेगा, आपका हिम्मत बढ़ने लगेगा, आप लोगों से अच्छे से बात करने लगेंगे, आप हर एक काम को अच्छे से कर पाएंगे, ओवर थिंकिंग खत्म। ओवर थिंकिंग होती है नेगेटिव न्यूरल पैटर्न के कारण गाइस, क्योंकि आपके दिमाग में उन चीजों को लेके गलत पैटर्न बना हुआ है, इन्हीं से, इसीलिए जो है कि आपका लाइफ में जो है कि जो सिचुएशन में आपको डाउट आ रहा है, सिचुएशन सेम ही रहने वाला है, बाद भी सिचुएशन वैसा ही रहेगा, चीज वैसे ही रहेंगे, लेकिन आपके अंदर का जो माहौल बदल जाएगा, तो जो है कि समस्या से बाहर निकलेंगे, आपका पैटर्न बदलने लगेगा। जब आप सामना बार बार करेंगे, पुराना पैटर्न जो है कि धीरे धीरे टूटने लगेगा, आपका जो है कि आजादी वाला पैटर्न, डर से आजाद वाला पैटर्न आपका बनने लगेगा, और धीरे धीरे आप इस समस्या से पूरी तरीके से बाहर निकल जाए। अगर अपने से निकल जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं और इस समस्या से पूरी तरीके से बाहर निकल सकते हैं। थैंक यू गाइज, विश यू वेल, बी हैप्पी।